कवि देव के पदों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, आज आप 12वां और 13वां पदों का हम अध्ययन करेंगे। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह भी। जब ते कुंवर कान्हे रावरी कला निधान, कान परी बानी वांके सूजस कहानी से, तभी ते देव देखी देवता सी हंसती सी, खींचती सी रींचती सो रूसती रिसानी सी, छोई सी छली सी छीनी लीनी सी, छकी सी छीन झकी सी झकी छकी सी, लागी थकी ठहरानी सी, बिंदी सी बंदी सी विष बूढ़ी सो विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी। इस कवित्व के अंतर्गत कवि देव ने एक ऐसी स्त्री नायिका का चित्रण किया है जो जिसने अभी तक केवल अपने प्रियतम के जो उसके गुणों की जो विशेषताएं हैं उसी का केवल उसने सुन रखा था। इतने पर भी अपने उसके तन मन की शुद्धि को भूलकर वह उसके ध्यान में मग्न हो जाती है और उस नायिका की स्थिति पर यहाँ उसकी जो विचित्र दशा है उसका वर्णन यहाँ पर कवि देव ने किया है। तब ते कुंवर कान्हे रावरी कला निदान, कवि कह रहा है कि हे कुंवर कन्हैया, जब से समस्त कलाओं से परिपूर्ण आपके सुयश की कहानी कान परी बांके, उस कान परी बांके उसके आपके सुयश की कहानी उस बाला के अर्थात उस नाधा के कानों में पड़ी है, तभी से वह देवताओं की तरह हंसती हुई दिखाई देती है। तभी ते देव देखी देवता सी हंसती सी। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल चुकी है, अपने श्री कृष्ण के रूप गुणों, उसके सौंदर्य की। जब से उस नायिका ने उसका वर्णन सुना है तब से उसकी यश गाथा का जो सुखंद और आनंद उसे प्रदान प्राप्त हुआ था, तब से वह नायिका की शुद्ध बुद्ध जाती रही। वह अपने तन मन की शुद्धि भी भूल गई। उसके सभी जो नित्य रोज के जो उसके कार्य, दैनिक दिनचर्या, उसका जो कार्य व्यापार था वह स्थिर नहीं रहे और वह देवताओं के समान हर समय हंसती रही। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें लक्षणार्थ में तो वह देवताओं के समान हर समय जैसे मौन हो गई, उसमें स्थिरता या एक रूपता नहीं रही, हर समय जैसे वह तुम्हारे ध्यान में ही खो रही है। खींचती सी रींचती सी रूसती रिसानी सी, तो कभी तो वह खींचती है, कभी यह रींचती है, कभी रूसती है, कभी क्रोधित हो जाती है। वह कुल मिलाकर उसकी जो स्थिति है वह बहुत ही लोक लज्जा और मर्यादाओं को भूल करके ऐसा लग रहा है कि कभी तो वो खुद पर ही अपने आप पर क्रोध करती है, रींचती है, तो कभी वह दूसरों पर खींच करती है, अर्थात उन पर क्रोधित होती है और खींच कर स्वयं ही वहाँ पर वापस रूठ जाती है ना। ऐसा समझती है कि इसमें तो सामने वाले का कोई दोष ही नहीं था ऐसा। तो कभी वह रूस जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है, रूसती रिसानी से, कभी वो बहुत क्रोधित होकर रूठ कर बैठ जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे छोही सी छली सी छीनी लीनी से छकी सी छीन, ऐसा लगता है कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर अत्यंत क्षुब्ध हो गई है और अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। जाकी सी ठगी सी लगी थकी ठहरानी सी, कुल मिलाकर उसकी अत्यंत वह दुर्बल हो गई है, चकित है। प्रीतम के रास्ते को एक टक न निहारती हुई वह देख रही है और देख करके वह थक करके काम से भी जाती है। तो किसी जो भी उसके नयन कटाक्ष से एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे वह घायल सी हो गई है। हर समय अपने नायिका के सौंदर्य और प्रेम में बंधी हुई होने के कारण से उसकी जो स्थिति है ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई अपने आप ही बकना, अर्थात अपने आप ही बोल पड़ती है ना। उसकी मनोदशा है ना वह इस तरह से हो गई है कि वह जैसे ना किसी हम उसको ना तो पागल कह सकें ना उसको मूर्छित कह सकें ना। अपने आप बोलना, अपने आप हंसना, अपने आप रोना, एक टक अपने श्री कृष्ण अपने नायक का पंथ जो रास्ता है उसको निहारते रहना और अनावश्यक रूप में बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी, और अनावश्यक वह जो फालतू बातें हैं वह भी बोलती रहती है। यहाँ पर जो अंतिम जो पद है ना उसमें जो थोड़ा मुझे नज़र आता है कि एक अर्थ अन्य भी हो सकता है कि बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी, ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने बींध दिया हो
और वह विष में डूब गई हो, वह एक मुग्धा नायिका के समान बैठी हुई है। बैठी बाल बकती, मुग्धा नायिका के समान बैठी हुई है जो अपने आप बक रही है। अर्थात यदु शब्दों में कहें तो बकती बिलोकत बिकानी सी, बिकी हुई वस्तु के समान लग रही है। एक अर्थ पूरा सटीक यहाँ पर यह भी बैठ रहा है कि वह मुग्धा नायिका के समान बैठी हुई एक बिकी हुई वस्तु के समान भी हमें लग रही है। कवि ने संयोग श्रृंगार की जो पूर्व पीठिका होती है, यानी जब एक नायिका का एक नायक से प्रेम होता है, तब उसके प्रेम जब शुरू होता है और वह अपने नायक के रूप गुण और का बखान सुनती है ना, तो वह केवल सुनने मात्र से जो उसकी दशा हो जाती है ना, उस अवस्था का चित्रण यहाँ कवि देव ने किया है। मुझे यह जो पंक्ति है ना, खींचती सी रींचती सी रूसती सी रिसानी सी, है ना, इस पंक्ति में हमें बिहारी की वो पंक्तियाँ याद आती है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में कहते नैनन ही सो बात ना। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात, है ना। तो बिहारी ने ये कहा, यहाँ देव ये कह रहे हैं कि खींचती सी रींचती सी रूसती सी रिसानी सी ना। देव और बिहारी दोनों के काव्य में जो श्रृंगार वर्णन मिलता है, उसके आधार पर आलोचकों ने, है ना, एक तुलनात्मक आलोचना भी शुरू हुई थी कि देव और बिहारी में श्रेष्ठ कौन। देव और बिहारी दोनों ने संयोग श्रृंगार के क्षेत्र में बहुत विशेष सफलता हासिल की थी, किंतु यदि हम गहराई से देखें तो देव के श्रृंगार में और प्रेम के क्षेत्र में देखें, चाहे वह संयोग हो वियोग, तो वे इसके अनन्य उपासक हम उसको कह सकते हैं देव को, तो जिन्होंने प्रेम के आंतरिक पक्ष का चित्रण करने में भी महारत हासिल की है। जबकि बिहारी के कई ऐसे दोहे मिलते हैं जिसमें प्रेम का हमें मानसल रूप हम कह सकते हैं उसका वर्णन मिलता है, क्योंकि देव ने तो श्रृंगार के जितने भी पूर्वराग मान प्रवास या खंडिता नायिका अथवा परकीय नायिका उनका चित्रण तो किया, लेकिन बिहारी ने जो परकीय नायिका खंडिता दूती विपरीत अति का चित्रण किया ना, उसमें बहुत हद तक कुछ थोड़े अश्लील भी हो गए हैं। और हालांकि देव के पदों में भी हमें थोड़ी बहुत अश्लीलता मिलती है, किंतु जितना बिहारी में वैसा वर्णन नहीं है, क्योंकि देव ने स्व किया पवित्र के जो प्रेम में स्व किया होती है नायिका, है ना, उसके पवित्र प्रेम का सम्मान भी दिया है, उसका वर्णन किया है। देव ने विरह वेदना को एक प्रेम के आनंद के रूप में स्वीकार किया, है ना। हमने जो पहले एक पद का अध्ययन आपने किया था, मैं यहाँ पर तुलना जब शुरू की हमने, तो इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने पहले पढ़ा होगा एक कि पद हमने पूर्व में पढ़ लिया उस पद को, कि जिसमें देव ने कहा था कि सांसन ही समीर गयो और आंसू नहीं सब गयो नीर, तेज गयो गुण ले अपने। जो पद था अपने पाठ्य पुस्तक में पीछे जो मैंने 23 से 27 आपको करवाया था, उसमें जो पद था 23वां पद, है ना, उस पद में मैंने आपको बताया था कि सांसन ही समीर गयो अरु आंसू नहीं सब गयो नीरू। आप एक बार 23वां पद खोलें, दोबारा उसको देखें कि जो एक गोपी कह रही है ना कि कृष्ण की मधुर मुस्कान से मेरे मन को मोह लिया और मेरा मन है ना अब उस श्वासों के कारण से शरीर जैसे हट गया हो वायु तत्व से, या वायु तत्व है ना जैसे सांस ही जैसे मेरे इस हवा के साथ शरीर से निकल गया हो। तो यहाँ पर देव तो इसका जो वर्णन कर रहे हैं इस पद में, वह वर्णन तो एक उत्कृष्ट वर्णन है। जबकि हमने बिहारी का देखा होगा, आपने देखा होगा कि अपने कोर्स में ही बिहारी का भी वो पद है कि इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रे लगी उसास नु साथ। तो देव का जो पद है सांसनी में समीर गयो और आंसू में सब गयो नीर गयो ढरी, इसकी तुलना यदि हम करें तो स्पष्ट हो जाता है हमारे सामने कि देव बिहारी की अपेक्षा अधिक, है ना, गरिमापूर्ण अपने पदों को लिए हुए हैं। बिहारी के पदों में रीति तत्वों के लक्षण केवल दिखाई देते हैं, किंतु देव में रस अलंकार नायिका भेद सब शक्ति उसकी स्थापना तक भी दिखाई देती है, और साथ साथ में सवैया कवित दुआ सोठा चंदा आदि के माध्यम से देव ने अपने पदों में सफलता प्राप्त की है, जबकि बिहारी के सारे पद मुक्तक की श्रेणी में आ रहे हैं। तो एक जो नायिका है वह कह रही है कि जो सांसों मेरे जो सांस है ना
वह तो ऐसा लगता है जैसे हवा के साथ ही मेरे शरीर से निकल गए। जबकि बिहारी कह रहे हैं कि एक नायिका को जब सांस आता है तो वह 6-7 हाथ ना इधर से उधर हो जाती है ना, वियोग अवस्था में। इत आवत चली जात चली 6-7 का हाथ है ना, चढ़ी हिंडोरे सिरे लगे उषा। ऐसा लगता है जैसे वह हिंडोले पे चढ़ी हुई हो और 6-7 हाथ इधर उधर हो जाती है। आचार्य शुक्ल ने देव और बिहारी की इसके श्रृंगार की तुलना करते हुए इसी कारण उनको कहना पड़ा था कि बिहारी की नायिका ना होकर के जैसे कोई घड़ी का पेंडुलम हो। तो इस पद में जो प्रश्न पत्र में भी आपके देव और बिहारी के तुलनात्मक जो यदि पूछा जाए तो मैंने इसका विवेचन भी आपको यहाँ पर किया है। अब हम जो आपके पद है 13वां उसको आप देखें। पहले आप उसका अध्ययन करें, उसके बाद में हम मैं इसकी व्याख्या करूँगा। रेंजी रेंजी रहसी रहसी, आप थोड़ा सा 1 मिनट पहले इसका वाचन करें, उसके पश्चात ही मैं इसका आपको वर्णन करूँगा। रेंजी रेंजी रहसी से राधा मन मोहि मोहि मोहन बही से। इस पद के अंतर्गत कवि देव ने एक प्रिय का आगमन जो होता है उसका वर्णन से, प्रिय के आ जाने से हम कह सकते हैं कि जो एक विरह विदग्धा नायिका होती है, विरह से संपन्न नायिका, वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और अपने प्रिय के साथ वह तरह तरह से जैसे बातें करने लगती है ना, उसकी उसी क्रीड़ाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। रेंजी रेंजी रहसी रहसी हंसी हंसियाँ उठी। नायिका अपने प्रिय पर, उसके आगमन पर, उससे बातें करने के लिए उतनी मोहित हो जाती है कि कुछ तो बातों को छिपाती है और कभी कभी हंस भी पड़ती है। वह कभी कभी गहरी सांसें भरती है, सांसें भरी आंसें। कभी कभी वह क्या करती है, बहुत गहरी गहरी सांसें भरती है, भरी करत दई दई। तो कभी आँखों में आंसू भर करके है ना, अपनी नायिका को दई दई हे देव ऐसा भी कह उठती है। और चौंकी चौंकी चक्की चक्की उचकी उचकी देव, तो कभी वह चौंक करके, कभी वह अचानक उठ करके वह अपने नायक के रूप और गुणों का वर्णन करने लग जाती है और उस रूप गुण की प्रशंसा को इतना अधिक वह वर्णन करने लग जाती है कि कई बार तो चौंक उठती है कि ना, कि मैं यह क्या वर्णन कर रही हूँ। और झक्की झक्की बक्की बक्की बरत बड़ी बई, और ऐसा लगता है कि वह कई बार तो चौंक करके ना अपने आप ही बकने लगती है। नायक स्वयं अपने चुप है लेकिन वह अपने आप ही बोलने लगती है। नायिका और नायक घर है ना, पल भर के लिए भी वो वहाँ पर जैसे ऐसा लगता है जैसे ठहर नहीं पा रहे हो। और दोवन को रूप गुण दो बरनत फिरे पल न थिरात रीति रेह की नीति नेह की नई नई है ना, प्रेम की जो नई नई रीति हो सकती है वो सारी रीतियाँ है ना अपने नायक श्री कृष्ण को मोहित करने के लिए नायिका ने अपना ली है, रूप और गुणों की प्रशंसा करके। और एक पल के लिए भी ऐसा लगता है कि उस प्रेम का निर्वाण करने के लिए वे अपने घर पर नहीं ठहर रहे हैं। दोउन को रूप गुण दोउन बदनत फिरे मोही पल न थिरात एक पल के लिए भी मोही मोही मोहन को मन भयो राधा मय राधा मन मोही मोही मोहन भय। इस प्रकार अपने श्री कृष्ण को मोहित करती हुई स्वयं को राधा जैसी मान रही है। कभी तो कृष्ण की तरह मानकर तल्लीनता में स्वयं कृष्ण रूप हो रही है, तो कभी अपने को राधा मान रही है। तो यहाँ पर एक नायिका की जो भावनाएं क्रीड़ाएं हैं, प्रति क्षण 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 बदलने वाला उसका जो व्यवहार है, परिवर्तन उसका जो स्वभाव है, उसका लेखक ने कहा उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। बहुत काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया है। इस पद को देख कर भी हमें बिहारी का वो पद याद आता है कि पत्रा ही तिथि पाइये ना, आपने पढ़ा है ना वो पत्रा ही तिथि पाइये आनन हो पुजास नित्य प्रति पौन्यो रहे, ये पद। तो इस प्रकार का पद ही लगभग बिहारी देव ने हमारे सामने रखा है।